प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसकी एंट्री टैली प्राइम में करके उसका ट्रायल बैलेंस मिलाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है मोहन एंड कंपनी का, जिसके लेजर क्रिएट करेंगे और वाउचर एंट्री करके ट्रायल बैलेंस मिलाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम स्टार्ट कर ओपन करते हैं। टैली प्राइम मैंने ओपन कर दिया। इसमें ये मोहन एंड कंपनी मैंने ऑलरेडी बना रखी है। इसमें सबसे पहले लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर के लिए क्रिएट में लेजर। अब देखिए, आपको ये तो पता ही है कि कैपिटल का लेजर तो होता ही है। एक कैपिटल जो जनरल लेजर है वो पहले अपन क्रिएट करते थे, उसके बाद एक एक एंट्री को चेक करते हुए लेजर क्रिएट करेंगे। कैपिटल अकाउंट ही होगा और इसको कंट्रोल ए से मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और अब इसमें मैंने जीएसटी का ऑप्शन यस कर रखा है, क्योंकि इसमें अपन जीएसटी का क्वेश्चन कर रहे हैं। जीएसटी अपने को एलो करना है, तो जीएसटी मैंने ऑलरेडी यस कर रखा है। तो इसके अंदर आपको इनपुट सीजीएसटी और ये होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जीएसटी होगा यहाँ पे, सीजीएसटी है तो सीजीएसटी इसमें कितना दे रखा है, 12% है, तो 6% सीजीएसटी होगा और 6% एसजीएसटी होगा। ये पहले की वीडियो में मैंने बता रखा है। तो 6% ले लेंगे और नॉट एप्लीकेबल कर लेते हैं इसको। कंट्रोल ए से वापस एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इनपुट एसजीएसटी, और ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। यहाँ पे जीएसटी और ये एसजीएसटी, ये भी 6% होगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अब आउटपुट सीजीएसटी भी ले लेते हैं। आउटपुट सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। यहाँ पे जीएसटी और ये सीजीएसटी है तो सीजीएसटी, ये भी 6%। आपको ये तो पता ही होगा इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी कहाँ यूज करेंगे। नहीं पता है तो आगे वाउचर एंट्री में मैं एक बार और वापस रिपीट कर लूंगी। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अब इनपुट आईजीएसटी भी ले लेते हैं। इनपुट आईजीएसटी, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस और ये जीएसटी। अब यहाँ पे आईजीएसटी लेंगे और ये 12% होगा। आउटपुट जीएसटी कहाँ लगेगा, तो इंटरस्टेट होगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी लोकल है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी यूज करेंगे, और इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी यूज करेंगे। ओके, ओनली आईजीएसटी, क्योंकि आईजीएसटी में टोटल 12% जो है वो आईजीएसटी होगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% होता है। कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ और आउटपुट आईजीएसटी भी ले लूँ। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, तो भी जीएसटी और ये आईजीएसटी 12%। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो नॉर्मल हो गया। जो लेजर आपको चाहिए ये वो तो मैंने क्रिएट कर दिया। अब परचेज लोकल भी ले लूं। परचेज लोकल तो परचेज ही होगा। परचेज अकाउंट, सॉरी, परचेज अकाउंट आ गया। इसमें नॉट एप्लीकेबल कर दूं, ये एप्लीकेबल कर दूं, और यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, और ये टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पे परचेज लोकल है, यहाँ पे लोकल परचेज टैक्सेबल, ये रहा ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें टोटल 12% है तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑटोमेटिक हाफ हाफ डिवाइड हो गया। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अब परचेज इंटरस्टेट भी ले लेते। परचेज इंटर लिख लेते हूँ, इससे आप समझ लीजिएगा इंटरस्टेट है ये। परचेज अकाउंट ही होगा, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, और ये स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, और यहाँ पे टैक्सेबल, और ये
इंटरस्टेट है तो इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल ऑप्शन यूज लेंगे। तो इसको 12% कर दिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। इसी तरह से सेल्स लोकल और सेल्स इंटर भी कर लेते हैं। सेल्स लोकल ये सेल्स में जाएगा और इसी तरह से ये भी एप्लीकेबल होगा, ये भी स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर होगा, टैक्सेबल होगा। और ये सेल्स लोकल है तो लोकल सेल्स टैक्सेबल कर लेंगे और 12% कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया। इसी तरह से सेल्स इंटरस्टेट भी ले ले, सेल्स इंटरस्टेट को मैं इंटर ही लिख देती हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। और यहाँ पे एप्लीकेबल और ये स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर टैक्सेबल, और यहाँ पे इंटरस्टेट है तो आप इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल लेंगे और ये 12% डिवाइड हो गया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। इसी तरह से सेल्स लोकल, सेल्स इंटर, परचेज लोकल, परचेज इंटर, कैपिटल अकाउंट और सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया है। अब और देख लेते हैं इसमें कौन कौन से लेजर क्रिएट करने हैं। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट होगा, कैपिटल मैंने कर दिया, परचेज का कर दिया, सोल्ड का कर दिया, परचेज गुड सोहन। अब ये सोहन का लेजर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सोहन से परचेज किया है तो ये क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर होगा, तो ये क्रिएट कर देते हैं। वो सोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, ये सन्ड्री क्रेडिटर होगा, परचेज किया है। अब ये लोकल है या इंटरस्टेट है इसको भी आपको देखना होगा, क्योंकि अगर वो लोकल है तो लोकल स्टेट रखें, नहीं तो आपको इंटरस्टेट है तो यहाँ पे स्टेट आपको मेंशन करना कंपलसरी है, तभी वो आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस उसके अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करेगा। तो इसमें देख लेते हैं ये सोहन अकाउंट क्या है। सोहन अकाउंट में एक क्लियर लिखा हुआ है IGST, इसका मतलब वो इंटरस्टेट है, तो आप यहाँ पे स्टेट को चेंज करेंगे। यहाँ पे स्टेट को चेंज करने के लिए राजस्थान की जगह कोई सा भी ले ले, सपोज पंजाब ले लेते हैं, और यहाँ पे ये टैक्स यस करना पड़ेगा, GST आपको यस करना पड़ेगा। ये पंजाब रख के इसको ये कंट्रोल ए से इसको सेव कर दीजिए। इस तरह से सोहन का लेजर क्रिएट हो गया। अब रमेश का भी लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। रमेश को माल सेल किया है तो ये CGST और SGST, इट मीन्स रमेश सन्ड्री डेटर होगा और ये लोकल है तो राजस्थानी स्टेट रख देंगे अपन, रमेश अकाउंट, और ये होगा सन्ड्री डेटर क्योंकि माल बेचा है, और ये लोकल है तो इसको राजस्थानी रख देते हैं और यहाँ पे टैक्स में यस कर देते हैं और यहाँ राजस्थानी रखेंगे, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस तरह से रमेश का भी हो गया, सोहन का क्रिएट कर ही दिया अपन ने, रमेश का भी हो गया, परचेज ये सोहन का भी हो गया। पर्सनल यूज इट मीन्स ड्राइंग, तो ड्राइंग का भी लेजर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ड्राइंग का करते हैं, ड्राइंग अकाउंट, और ये आपका कैपिटल होगा, कंट्रोल ए से इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से ड्राइंग हो गया। दिनेश भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, दिनेश से माल परचेज किया है तो ये सन्ड्री क्रेडिटर होगा और ये भी IGST है, इट मीन्स इंटरस्टेट है, बाहर का है, तो इसमें भी स्टेट चेंज करना होगा। दिनेश अकाउंट और सन्ड्री क्रेडिटर है क्योंकि परचेज किया है इससे माल, और ये लोकल है इसको राजस्थानी रख दें और यहाँ पे GST यस कर देते हैं, राजस्थानी रहेगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कैश पेड टू दिनेश 18,500 डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, इट मीन्स उनकी तरफ से डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, तो एक और लेजर क्रिएट करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके। और ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड है, आपको मिला है। यहाँ पे मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ
पेड टू कैश ये भी हो गया। दिनेश का कर दिया अपन ने। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। सैलरी अकाउंट ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। इस तरह से सारे लेजर क्रिएट हो गए। मैं एस्केप से बाहर आ जाती हूँ और स्टार्ट करते हैं वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री के लिए मैं वाउचर्स में जाती हूँ। ये अब एक एक एंट्री स्टार्ट करते हैं। अब एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 80,000। इट मीन्स मोहन ने कैपिटल लगाई है, तो कैश आया है तो कैश अकाउंट डीआर होगा और कैपिटल सीआर होगा। इसकी एंट्री करते हैं। रिसिप्ट एंट्री होगी कि बिजनेस में पैसा आया है, सीआर होगा कैपिटल अकाउंट 80,000 और डीआर होगा कैश। कैश आया है बिजनेस में, ये कैश अकाउंट। इसको मैं यहाँ पे रेगुलर कर देती हूँ और कंट्रोल ए कर देती हूँ। ये 80,000 हो गया, ये एंट्री हो गई। नरेशन को मैं स्किप कर देती हूँ। आप चाहे तो नरेशन में सारी डिटेल लिख सकते हैं। इसका इफेक्ट कहीं ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, ये आपके समझने के लिए नरेशन है, तो मैं अभी इसको स्किप कर देती हूँ। एक्सेप्ट कर यस कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर 25,000 प्लस CGST एंड SGST @ 6% ईच। इसकी एंट्री करते हैं। अब गुड परचेज किया है और ये कैश में परचेज किया है, क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं है, इट मीन्स वो कैश में ही है। तो यहाँ एंट्री करेंगे, परचेज में करेंगे ये एंट्री। परचेज के लिए F9 की प्रेस करनी है। F9 आपको दिख रहा है यहाँ पे F9 परचेज की, ये परचेज का आ गया। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर आप डालना चाहे तो इनवॉइस नंबर भी डाल सकते हैं। अभी इसको मैं स्किप करती हूँ, डेट भी अभी स्किप कर रही हूँ मैं। अब ये जो आपका परचेज हुआ है वो पार्टी का कोई नाम नहीं है, कैश में है, तो इसको कैश ले लेती हूँ मैं और ये इसको अभी स्किप कर देती हूँ रिसिप्ट डिटेल्स में। और ये भी मैं स्किप करती हूँ, इसमें रेगुलर कर देते हैं। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स कह रहा है, तो मैं यहाँ पे परचेज CGST और SGST, इसका मतलब परचेज लोकल। यहाँ पे परचेज लोकल कितना है 25,000। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर करेंगे और टैक्सेबल होगा 12% है ये GST रेट, इसको भी एंटर कर दीजिए। अब इनपुट परचेज किया है तो इनपुट CGST और इनपुट SGST लगेगा, कितना होगा 6% होगा। ये देखिए ये ऑटोमेटिक आ गया। इसी तरह से इनपुट SGST भी लगेगा। ये मैंने परचेज लोकल का जब लेजर क्रिएट किया था तब GST यस किया था, उसी से ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हुई है। इस तरह से ये एंट्री हो गई और यहाँ पे मैं एंटर कर देती हूँ। नरेशन को भी स्किप कर देती हूँ और यहाँ पे टैक्स के लिए यस है, यस कर दिया मैंने। ये एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर 30,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। तो माल बेचा है, इसमें भी किसी का नाम नहीं देने का, इट मीन्स ये भी कैश में ही बेचा है, तो इसकी एंट्री करते हैं। सेल्स है तो सेल्स में करेंगे इसकी एंट्री और पार्टी का नाम नहीं है तो कैश में जाएगा, इसको मैं स्किप करती हूँ और यहाँ पे रेगुलर रख देती हूँ। सॉरी सेल्स लोकल है तो सेल्स लोकल। कितना अमाउंट है 30,000, इसको भी स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर करेंगे और ये टैक्स 12% है। अब सेल्स है तो आउटपुट CGST और SGST लगेगा। आउटपुट CGST ये देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। जब सेल्स लोकल का लेजर क्रिएट किया था तो उस टाइम GST को यस किया था, इसलिए ऑटोमेटिक उसने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से SGST भी होगा।
ये देखिए यहाँ पे आउटपुट एसजीएसटी मैंने लेजर क्रिएट नहीं किया है, तो इसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अल्टर सी से मैं लेजर क्रिएट कर देती हूँ आउटपुट एसजीएसटी, और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ जीएसटी, और एसजीएसटी है तो एसजीएसटी को क्लिक करती हूँ, ये 5%, कंट्रोल ए से इसको सेव कर देती हूँ, ये वापस आ गया, ये कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिक। इस तरह से ये एंट्री भी हो गई। नरेशन को स्किप कर देती हूँ और यहाँ पे यस कर देती हूँ, एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ऑफ ₹18,000 प्लस IGST। इट मीन्स ये इंटरेस्ट रेट है, सोहन को अपन ने लेजर क्रिएट किया तभी इंटरेस्ट रेट कर ही दिया था। तो ये एंट्री करते हैं, इसकी एंट्री होगी, परचेज किया है तो परचेज इसको कर देते हैं F9, ये परचेज आ गया, और पार्टी का नाम होगा सोहन अकाउंट, और यहाँ मैं इसको स्किप कर देती हूँ। ये आपका रेगुलर, ये देखिए पंजाब आ गया क्योंकि मैंने इंटरेस्ट रेट लिया था, और यहाँ पे मैं लिखूंगी परचेज इंटर, ये परचेज इंटर, अमाउंट होगा 18,000, और ये मैं यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करूंगी, टैक्सेबल होगा, और इसको एंटर कर देती हूँ, और इनपुट, क्योंकि परचेज है तो इनपुट होगा, इनपुट, और इंटरेस्ट रेट है तो IGST होगा। ये कैलकुलेशन हो गए ऑटोमेटिक। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, बाय कर दिया, प्रेस हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर 20,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। इसकी एंट्री देखते हैं। अब ये सेल्स है तो इसको सेल्स करेंगे, F8 की से सेल्स हो गया। अब पार्टी का नाम होगा रमेश अकाउंट, इसको मैं एंटर कर देती हूँ, यहाँ पे भी एंटर करती हूँ, और सेल्स लोकल है तो यहाँ पे सेल्स लोकल, अमाउंट है 20,000, और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, ये हो गया। अब सेल्स है तो आउटपुट CGST, कैलकुलेशन हो गई, आउटपुट SGST भी हो गई। इस तरह से इसको वापस सेव कर देती हूँ, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, यस। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, कैश पेड टू सोहन 20,160 रुपीज, मीन्स पेमेंट किया है सोहन को, तो इसकी एंट्री देखते हैं। पेमेंट किया है तो पेमेंट में आ जाएंगे, और किसको किया है, सोहन को किया है, सोहन अकाउंट कितना किया है 20,160, ये देखिए उसका करंट बैलेंस भी शो हो रहा है, तो इतना ही पैसा वापस इसको पेमेंट कर रहे हैं। ये मैं इसको ऑन अकाउंट पे ले लेती हूँ, ये देखिए इसका बैलेंस यहाँ 0 शो हो रहा है, मीन्स जितना पेमेंट बना था उतना ही पेमेंट कर रहे हो आप। और कैश में दिया है तो कैश अकाउंट, इसको मैं रेगुलर कर देती हूँ, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, कैश रिसीव्ड फॉर रमेश 22,400, मीन्स कैश रिसीव हुआ है रमेश से, रिसीव हुआ है इसका मतलब रिसीव किससे हुआ, रमेश से हुआ, तो रमेश पूरा पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है, तो ये एंट्री ऑन अकाउंट में ले लेती हूँ मैं, और ये कैश में, ये कैश, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ मैं। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम सोहन फॉर ₹19,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच, मीन्स माल परचेज किया है सोहन से 19,000 का परचेज किया है, तो परचेज एंट्री किससे किया है, सोहन से, सोहन अकाउंट, और यहाँ पे मैं एंटर कर देती हूँ। परचेज किया है तो ये इंटरेस्ट रेट है तो परचेज इंटर, सॉरी ये लोकल है, CGST और SGST है ना, तो परचेज लोकल होगा ये, यहाँ पे मैं परचेज लोकल करती हूँ, परचेज लोकल 19,000, ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स कर देंगे। अब
परचेज है तो इनपुट, लोकल है तो CGST SGST। अब यहाँ पे एंट्री ये नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम सोहन फॉर ₹19,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। अब यहाँ कैश में ही माल परचेज किया है तो यहाँ पे सोहन की एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही परचेज में ही शो कर देंगे। तो इसकी एंट्री करेंगे। यहाँ से मैंने परचेज सिलेक्ट कर लिया। अब कैश में है तो अकाउंट नेम कैश ही कर लेंगे और ये रेगुलर कर देती हूँ। अब परचेज लोकल है तो परचेज लोकल होगा ये, और कितना है 19,000, और यहाँ पे टैक्स होगा। अब परचेज है तो इनपुट CGST और इनपुट SGST, एंट्री हो गई। कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, Y कर दूं। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज 1500, तो इट मीन्स ये ड्राइंग का है, इसकी एंट्री करेंगे। पेमेंट ड्राइंग अकाउंट से ड्राइंग के लिए किया है 1500 रुपीज, और कैश किया है। बैंक होता तो बैंक आता है, कैश है तो कैश आ जाएगा। यहाँ पे आप रेगुलर कर दें और कंट्रोल A से इसको सेव कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश फॉर 17,000 प्लस IGST 12%। मीन्स दिनेश से माल परचेज किया है तो परचेज अकाउंट और दिनेश, यहाँ पे रेगुलर ही है, और इंटरस्टेट है तो परचेज इंटर, कितना है 17,000, ये 17,000, और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, ये टैक्सेबल है, और परचेज इंटर है तो आपका इनपुट IGST, इसमें टैक्स नहीं कैलकुलेट हुआ। इट मीन्स दिनेश का लेजर जो क्रिएट किया है वो सही नहीं हुआ है, तो इसकी एंट्री, इसका लेजर चेक करते हैं। दिनेश का लेजर, अल्टर में गए, लेजर दिनेश अकाउंट, देखिए इसमें राजस्थानी ले लिया है जबकि वो इंटरस्टेट है। तो यहाँ पे मैं स्टेट चेंज कर देती हूँ, पंजाब लिख लूँ, GST यस कर देती हूँ, एंटर कर दिया है। ओके, अब इसको यहाँ से एस्केप कर देती हूँ, वापस वाउचर एंट्री पे जाती हूँ। क्या एंट्री थी? परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश, तो यहाँ पे आ गया दिनेश, और परचेज इंटर, कितना अमाउंट है 17,000, और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, टैक्स आएगा। अब यहाँ पे मैं इनपुट IGST, देखिए हो गया कैलकुलेशन। जब भी आपका टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता है, इट मीन्स आपने लेजर में टैक्स या तो स्टेट सही नहीं डाला है या फिर उसको टैक्सेबल नहीं किया है, वो आपको चेक करना होगा। मैं सेव कर देती हूँ इसको। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। कैश पेड टू दिनेश 18,500, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 540 रुपीज। इसको टेली प्राइम में करते हैं। पेमेंट किया है, दिनेश को किया है तो दिनेश अकाउंट, कितना पेमेंट बन रहा है इसका 19,040 रुपीज, और इसको ऑन अकाउंट कर देती हूँ। और पेमेंट कैश किया है, कैश कितना दिया है, इसको मैं यहाँ रेगुलर रख देती हूँ 18,500, और बाकी का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 540 रुपीज का, तो ये 540 रुपीज ये आ गया। और यहाँ पे GST लगा देती हूँ, इसको बस कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ।
नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। पेड सैलरी 2000 रुपीज, सैलरी पे की है, इसकी एंट्री कर। पेमेंट में सैलरी पे की है कितना, 2000 रुपीज, कितना कैश। ओके, इस तरह से इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ, वाई करती हूँ। नेक्स्ट एंट्री देख। ओके, यहाँ आपकी सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें ट्रायल बैलेंस कितना आ रहा है, 1,36,540 रुपीज। अब अपना चेक करते हैं कितना आ रहा है टैली प्राइम में। यहाँ से मैं एस्केप कर दूं और डिस्प्ले में जाती हूँ, ट्रायल बैलेंस में जाती हूँ। ये देखिए 1,36,540 रुपीज। तो इसी तरह से टैली प्राइम में एक एक एंट्री को लेते हुए लेजर क्रिएट करना, वाउचर एंटर करना और उसका ट्रायल बैलेंस मिलाना। नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन लेके आऊंगी मैं। ओके, थैंक यू।